नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत, नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सब लोग उसे पसंद करेंगे। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन सुखमय बीते, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज जुलाई का प्रथम दिन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, दसवीं तिथि और सोमवार। मित्रों, कल को योगिनी एकादशी व्रत और परसों को जो है प्रदोष व्रत मनाया जाएगा, और 5 जुलाई को अमावस्या तिथि रहेगी। और जो हम अपने पितरों को मनाने के लिए अमावस्या के दिन कार्य करते हैं, दान देते हैं, वह 5 जुलाई को हम दे सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हमारे जीवन में अनेक बाधाएं पैदा होती हैं, हम कोई भी कार्य करने की सोचते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और कभी हम उस कार्य को करने की जैसे ही सोचते हैं तो कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, इसका कारण होता है दैवी कृपा का न होना, या घर में भूत प्रेत बाधाओं उत्पन्न करने वाले, या हमारे जो जन्म कुंडली में क्रूर ग्रह होते हैं उनके द्वारा होने वाले कार्यों में रुकावट पैदा करना भी इसका मुख्य कारण हो सकता है, या घर में पितृदोष होने के कारण भी ये कारण बन जाते हैं। तो हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जन्म कुंडली को नहीं मानते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पितृदोष को नहीं मानते। तो मेरा यह कहना है कि हम पितृदोष को भी न मानें, अच्छी बात है। कुंडली के विषय में यदि हम उसको भी ना मानें तो भी अच्छी बात है, लेकिन हम इस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, उसको तो हम नहीं मानते हुए भी मानते हैं। नास्तिक होते हुए भी हम आस्तिक होते हैं। मन से तो हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारी जो आत्मा है वह उस चीज़ को स्वीकार करती है। लेकिन अब आत्मा की बात को न मानकर अपने मन की बात के हिसाब से चलने लगते हैं, जिसके कारण हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप ईश्वरीय शक्ति को मानें और सकारात्मक सोच रखें कि यदि हम अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और उसके साथ हमारा अच्छा कर्म होना चाहिए। तो हमारे कार्य अपने आप ही सरलता के साथ संपन्न होने लगेंगे, और ईश्वर भी हमें शक्ति देता है। और ईश्वर कहते हैं कि यदि आप एक पग आगे बढ़ाओगे अच्छे कार्य करने के लिए, तो मैं आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ने वाला हूँ, आपका साथ देने वाला हूँ। यह परमपिता परमेश्वर कहते हैं। तो हमें, यदि हम ज्योतिष के बारे में जानते हैं, ज्योतिषी बातों को मानते हैं, तो या तो हम उनके अनुसार भी चलें, या हम पितृदोष हमारे घरों में है, हमने अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं की, हमने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लिया, अपने माता पिता अपने बुजुर्गों को रोज़ प्रताड़ना दी, अपने इष्ट देव कुल देवता को नहीं माना, उनकी बात को नहीं जाना, तो भी दुखों का कारण बन सकता है। तो चलो, जो पितृ हमारे दुनिया छोड़ के चले गए हैं कोई बात नहीं, वर्तमान में जो हमारे सामने हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं
दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, जो भी घर में बड़े हैं, उन सबका मान सम्मान आदर करना हमें सीखना है। यदि हम उनका मान सम्मान आदर करते हैं, प्रेम रखते हैं, हर चीज़ में उनकी सलाह लेते हैं, उनके आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारे कार्य सब संपन्न होने लगेंगे। यदि हमारी माता प्रसन्न है, दादी प्रसन्न है, या घर की कोई भी स्त्री जाति की, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता हो, चाहे भाभी हो, यदि वो सब हमसे प्रसन्न हैं, यदि हम उनका मान सम्मान आदर करते हैं, तो देवी कृपा हम पे रहती है। देवी माता, इस संसार को चलाने वाली माँ जगदम्बा जगत जननी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और यदि हम पुरुष वर्ग में सबका मान सम्मान करते हैं, कोई भी हो, माता पिता हो, दादा हो, पिताजी हो, चाचा जी हो, भाई हो, या और भी कोई हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो सब, यदि हम उनका मान सम्मान और आदर करते हैं, प्रेम से रहते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। और जब उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, तो जगत पिता जगदीश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसी सोच के साथ यदि हम अपने कार्यों को करते हैं, बीते हुई बातों को अगर हम ना भी माने, वर्तमान में जो कुछ भी हमारे पास है, जो हमारे साथ रहते हैं, उन सब का मान सम्मान यदि हम बनाए रखते हैं, घर में प्रेम के साथ रहते हैं, तो ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त होती है। जहाँ शांति है वहीं ईश्वर का निवास होता है। जहाँ प्रेम है, एक दूसरे का मान सम्मान है, वहाँ पे भगवान रहते हैं, तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। यही सकारात्मक सोच के साथ यदि हम अपने कार्यों को करते हैं, तो हमारे हर कार्य सरलता के साथ संपन्न होते हैं। यदि उन कार्यों में कोई बाधा भी आती है, तो ईश्वरीय कृपा से वो सब दूर हो जाते हैं। तो हमें दैवी गुणों को अपनाना है, ईश्वरीय गुणों को अपनाना है। इस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है, उस पर विश्वास रखना है, तो हमारे कार्य सरलता के साथ संपन्न होते हैं। यदि आप अपने घर में सुबह शाम दीपक जलाते हैं, सूर्योदय के समय से आधा घंटा पहले घर में दीपक जलना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले घर में दीपक जलना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त होती है। तुलसी के वृक्ष के पास यदि हम दीपक जलाते हैं, तो माता तुलसी की अनुकंपा हम पर रहती है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी स्वरूपा भी तुलसी को माना जाता है, तो माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। साथ में सत्यनारायण भगवान या नारायण का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। घर में दीपक जलाने से घर के अंदर जो बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियां होती हैं, वह सब भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं। घर में सायंकाल के समय या सूर्योदय के समय घंटा ध्वनि होती है, शंख का ध्वनि होती है, तो मंत्रोच्चारण होता है। गायत्री मंत्र का यदि हम उच्चारण करते हैं, या किसी भी मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियां सब दूर हो जाती हैं, घर से चली जाती हैं, तो जिससे घर में शांति रहती है और घर के लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो आज का विषय आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट्स बॉक्स में इसकी जानकारी दें। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हैं तो विषय पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें।
जुलाई का महीना आ गया है और 16 जुलाई से को संक्रांति है। हरेले का पर्व मनाया जाएगा। उत्तराखंड में संक्रांति है। उस दिन से जो है सावन का महीना, जो लोग संक्रांति से मानते हैं तो उनका जो है सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। और जो लोग पूर्णिमा से मानते हैं तो अगले 20 या 21 तारीख को पूर्णिमा जो है, व्रत की पूर्णिमा 20 तारीख को होगी और दान पुण्य की पूर्णिमा 21 तारीख को होगी। तो 20 या 21 से फिर सावन, जो चंद्रमा से पूर्णिमा से मानते हैं तो सावन प्रारंभ हो जाएगा। तो भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व श्रावण मास में माना जाता है। और भगवान शिव जो हैं चातुर्मास में इस धरती पे भी आते हैं तो उनके स्वागत के लिए धरती माता सज धज के तैयार हो जाती हैं। और बहुत ही शुभ दिन, शुभ मास सावन का होता है। आप सब लोग दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे ही। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे, यही आशा करता हूँ। और आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पर्यावरण को स्वच्छता या स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान जरूर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।